अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो जनाब, पाकिस्तान सिर्फ तमाशाई नहीं रहा, अब ये सुपर पावर्स के मसाइल हल करवा रहा है। सुपर पावर्स के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है और इस्लामाबाद इस वक्त सफारतकारी का एक नया मरकज बनता जा रहा है। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 40 दिनों से अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है और एक दूसरे को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर इतने हमले और इतने अटैक्स किए कि एक दूसरे के सारे एसेट्स तबाह कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया और डेली बेसिस पे एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए। 196 198 ममालिक में से किसी भी मुल्क ने कोई अपनी ऐसी सफारतकारी नहीं की कि जो इनके दरमियान जंग बंदी का सबब बन सके। चाइना है और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, यूरोप है, यूके, यूएसए, ये जितने भी कंट्रीज हैं जनाब, इनमें से किसी भी एक ने ये कोशिश नहीं की कि इनके दरमियान जंग बंदी करवा दी जाए इसराइल और ईरान के दरमियान। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ एक पाकिस्तान को दिया है कि सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है जिसको मेरे मालिक ने ये शर्फ दिया है कि वो खामोशी से अपनी सफारतकारी के में लगा रहा, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी और अरब ममालिक के साथ भी, चाइना, रशिया के साथ भी मिलता रहा और खामोशी के साथ अपनी सफारतकारी में डटा रहा। नेक नियति के साथ ये डटा रहा कि दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। दुनिया एक आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी। दुनिया एक जो है, जो अमेरिका है, उसने थ्रेट किया हुआ था ईरान को कि अगर आपने ये मेरी बातें ना मानी तो मैं आपके ऊपर एटमी हमला कर दूंगा, और उसने कर भी देना था। ठीक चंद घंटे जब रह गए थे तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने इंतहाई जहां फिशानी के साथ अमेरिका और जो ईरान है इनके साथ रवाबत में रहे और दोनों को मना लिया कि आप प्लीज सीज फायर करें, और 15 दिन के सीज फायर पर उनको जनाब एग्री कर लिया। अब दोनों ममालिक जो है सीज फायर कर चुके हैं। दरमियान में इसराइल ने दोबारा शरारत की कि लुबनान पर अटैक कर दिया, और वो कहते रहे कि जनाब ये सीज फायर में शामिल नहीं है। और पाकिस्तान का ये भी एक नया कमाल देखें, उन्होंने लुबनान में भी दोबारा सीज फायर करवा दिया है। अब लुबनान में दोबारा इंशाल्लाह हमला नहीं होगा। अदरवाइज ये इनके दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं, इनके जो आपस में बातें हो रही हैं, ये मुतासर हो सकती हैं। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने शर्फ दिया है। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई मुतवाजन पोजीशन में खड़ा है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इंतहाई वर्किंग रिलेशनशिप्स है, सेम चाइना के साथ इंतहाई वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं। चाइना के साथ तो जनाब हमारा भाइयों वाला तल्लक है, वो तो ऐसे लगता है कि जब जैसे हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुपर पावर के साथ भी बहुत ही मजबूत तल्लकात हैं पाकिस्तान के। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के जोग्राफियाई और इलाकाई राब्ते हैं, और दीगर आलमी ताकतों के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लकात हैं। अरब ममालिक में बहुत अच्छे तल्लकात है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लकात है। यहाँ तक कि उनके साथ हमारा एक दफाई एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है। उसके बावजूद भी इतने अटैक्स किए हैं ईरान ने उसके ऊपर, और पाकिस्तान ने उसको इस चीज पर एग्री रखा कि आपने इस लड़ाई में नहीं पड़ना, अदरवाइज ये लड़ाई जो एक मुसलमानों की हो जाएगी और इसराइल साइड पर बैठकर तमाशा देखेगा, और सुन्नी शिया फसादात में अरब ममालिक और ईरान आपस में एक दूसरे को दफाव बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान ने उसको भी सफारतकारी से समझाया, चाइना को, चाइना में को भी इसमें इन्वॉल्व किया, रशिया को भी इन्वॉल्व किया, अमेरिका को भी समझाया, और उसके साथ साथ ईरान को भी समझाया। आज अल्लाह ताला ने ये वक्त पाकिस्तान को दिखा दिया है कि इस्लामाबाद में आज से तकरीबन, आज से जो वहाँ पे इनके मुज़ाकरात जारी हैं, जो दोनों मुल्कों से जो उनके सफारतकार हैं, दोनों ममालिक जो टीमें हैं पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो गई हैं, और डेल मजीद पहुंच रही हैं। जितनी जिस जिस तरह पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिलती जाएगी, पाकिस्तान दीगर ममालिक को भी यहाँ पर इनवाइट करेगा कि एज ए ऑब्जर्वर, कि आप एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठे। तो ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा शर्फ दिया है, बहुत पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा किया है। तो अल्लाह ताला करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये लाजमी मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जहां पर पाकिस्तान की इज्जत का आ जाए सवाल, तो हमें एज ए पाकिस्तानी प्राउड करना चाहिए कि पिछले एक साल से पाकिस्तान को अल्लाह ने बेताशा इज्जतों से नवाजा है।
تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا ٹاپک. کل کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.